जो दाल आप खाते हैं, जो आज 230 रुपए की हो गई है, वो आपको हिंदुस्तान का किसान देता है। तो आप थोड़ा सा हिंदुस्तान के किसान के बारे में भी सोच लीजिए, थोड़ा सा हिंदुस्तान के मजदूर के बारे में भी सोच लीजिए। जितना आपका ध्यान उस साइड जाता है, उतना आपका ध्यान इस साइड भी आना चाहिए। इस सरकार ने निर्णय कर लिया कि हम जब बीमा योजना करेंगे तो रबी फसल के लिए 1.5% से ज्यादा किसान से प्रीमियम नहीं लिया जाएगा और खरीफ में 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। कहां 12-14% तक लूटा जाता था और कहां 2% का कैप लगा दिया गया। उन्होंने क्या किया था? भुगतान के ऊपर कैप लगा दिया था, एक दीवार लगा दी थी कि इससे ज्यादा भुगतान नहीं होगा। हमने प्रीमियम पर तो कैप लगा दी, लेकिन किसान को जब मिलने की नौबत आएगी उस पर कोई कैप नहीं रहेगी। जितना बीमा उतराएगा उतना ही पैसा उसका हक बनेगा और उसको देने का काम हो। पहले की योजना में, फसल बीमा में, अगर बारिश हुई नहीं तो फिर किसान मेहनत नहीं करता था, बीज खराब नहीं करता था, वो जाता ही नहीं था खेत में, क्योंकि मालूम था कि भाई कुछ होना ही नहीं है तो क्यों जाओ। ऐसी स्थिति में किसान क्या करेगा? बीज बोने के बाद फसल खराब हो तब तो बीमा हो सकता था। ये ऐसी बीमा योजना है कि अगर बारिश नहीं हुई है और उसके कारण किसान ने बोनी नहीं की है तो भी उसको कुछ मात्रा में मदद देने का प्रयास इस बीमा योजना से होगा। इस बीमा योजना के तहत एक और महत्वपूर्ण निर्णय किया कि एक बार फसल काट दी, तब तक मौसम अच्छी थी, सब अच्छा था, खेत के अंदर फसल के ढेर लगे हुए हैं और अचानक बारिश आ गई। फसल काटने के बाद बारिश आ गई। हिंदुस्तान की कोई बीमा कंपनी उसके लिए किसान की मुसीबत को देखने के लिए तैयार नहीं थी। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा निर्णय किया गया है कि फसल काटने के बाद अगर खेत में ढेर पड़ा है और 14 दिन के भीतर भीतर अगर बारिश आ गई, ओले गिर गए और अगर वो फसल बर्बाद हुई तो उसका भी बीमा दिया जाएगा, उसके लिए भी किसान को भुगतान की जाएगी। कि ज्ञान चारों दिशा से आने दो। हमने कभी ज्ञान के दरवाजे बंद नहीं किए। हम कभी किसी भी ज्ञान के प्रवाह से भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। क्या आज हम अपने आप को पूछें, क्या हम दुनिया के किसी भी कोने से उत्तम जो बातें हैं उसको सुनने समझने के लिए हमारा मन खुला है क्या?